अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आग का गुबार है। हवा में धुआं ही धुआं, सांस लेने में घुटन। 7 जनवरी को लगी आग अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पहुंची और उसके बाद रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी कोई दूसरी घटना यहाँ सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जिस चिंता की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि अब ये और भी ज़्यादा फैलने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आग इतनी बेकाबू क्यों होती जा रही है? क्यों अमेरिका नहीं बुझा पा रहा है इस आग को? सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। लॉस एंजलिस में धधक रही आग से अब तक मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। हजारों लोगों को अपने रिहायशी इलाकों को छोड़कर भागना पड़ा है। इस बीच मौसम विशेषज्ञों ने तेज हवा चलने का अनुमान जताया है, जिसके बाद आग और विकराल रूप लेगी। इसीलिए अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। आग वाले इलाकों में 80 किलोमीटर से 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बनी रहेंगी, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और फायर ब्रिगेड कोशिश में ये है कि ये आग वर्ल्ड फेमस जे पॉल गेटी म्यूजियम और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचे, इसे वहां पहुंचने से रोका जाए। अगर ये आग इन यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है तो ये एक बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए होगा। लॉस एंजलिस में 8 महीनों से अधिक समय से कोई खास बारिश नहीं हुई है। जिस हिसाब से आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है लॉस एंजलिस से होकर गुजरने वाले मुख्य हाईवे को भी ये अपनी आग की चपेट में ले लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो शहर का यातायात भी प्रभावित होगा। लॉस एंजलिस में लगी इस आग से अब तक कितना नुकसान हुआ है, ये सब आप एक नजर देखिएगा। आग ने करीब 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 40 किलोमीटर के क्षेत्र में लगी आग ने 12,000 से ज्यादा इमारतों को जलाकर राख कर दिया है, जिसमें घर, अपार्टमेंट इमारतें, इंडस्ट्रियल इमारतें भी शामिल हैं। लेकिन नुकसान के लिहाजे से ये बड़ी आग है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर करीब 150 अरब अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय करेंसी में करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान आग लगने से हुआ है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग पर काबू के लिए ईरान ने भी अमेरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS की ओर से मदद की पेशकश की गई है। IRCS हेड पिर हुसैन कोलिवन ने अमेरिकी रेड क्रॉस के CEO क्लिफ होल्ट को शनिवार को इस संबंध में संदेश भेजा। उन्होंने आग से हुए नुकसान पर दुख जताते हुए इसे एक बड़ी त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि इस आपदा में हम अमेरिका की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। ईरान की ओर से मदद की पेशकश इसलिए खास है क्योंकि दोनों देशों में काफ़ी समय से तनातनी चल रही है। ईरान ने आग के तांडव को देखते हुए दुश्मनी को भूलकर मदद का आगे हाथ बढ़ाया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से हजारों की संख्या में घर खंडहर बन गए हैं। फायर फाइटर्स रिहायशी इलाकों में आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आसमान से पानी की बौछारें की जा रही हैं। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स की आग 1000 एकड़ के इलाके में फैल चुकी है और अब ब्रेडवुड की तरफ बढ़ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद से पता चलता है कि लॉस एंजलिस में जंगलों की आग से कितना बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। तस्वीरों में लॉस एंजलिस के पहले और बाद के मंजर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लॉस एंजलिस के जिन इलाकों में आग फैली उनमें कई हॉलीवुड सितारों के घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। जिन जगहों को आग ने अब तक अपने आगोश में लिया उनमें शामिल है पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लीडिया, आर्चर, गैनेट। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के इलाके में लगी इस आग का कोई खास कारण तो अब तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन हम लगातार नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।